नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। बंगाल की जनता से दुश्मनी निकाल रही टीएमसी। हुगली में पीएम मोदी का ममता सरकार पर तीखा प्रहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार दोपहर पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पहुंचे। उन्होंने सिंगूर में कई अहम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने दो अलग अलग जनसभाओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वी भारत का विकास बेहद जरूरी है और केंद्र सरकार इसी दिशा में लगातार काम कर रही है। पीएम मोदी ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी बंगाल के लोगों से दुश्मनी निकाल रही है और केंद्र की योजनाएं यहां के लोगों तक नहीं पहुंचने दे रही हैं। घुसपैठ, सच में इतना बड़ा? पीएम मोदी के बयान पर ममता बनर्जी का पलटवार। टीएमसी ने पूछा बड़ा सवाल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने शनिवार 17 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल के दौरे को लेकर उन पर सीधा हमला किया है। टीएमसी ने पीएम मोदी को पॉलिटिकल टूरिस्ट करार देते हुए उन पर कई आरोप लगाए हैं। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी को निशाना बनाते हुए कई पोस्ट शेयर किए हैं। इसमें से एक पोस्ट में टीएमसी ने कहा कि पीएम मोदी ने बंगाल में डेमोग्राफिक असंतुलन और दंगों के बारे में एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ी है। राशन कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव, 19 जनवरी से मिलेंगे 8 नए लाभ। भारत में राशन कार्ड अब सिर्फ सस्ता अनाज लेने का जरिया नहीं रहा, बल्कि यह गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा दस्तावेज बन चुका है। सरकार ने 10 जनवरी 2026 से राशन कार्ड धारकों के लिए कई बड़े बदलाव लागू किए हैं, जिनका सीधा लाभ करोड़ों लोगों को मिलेगा। इन बदलावों का उद्देश्य व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और सही लोगों तक सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाना है। मंच पर सीजेआई आईपैक रेड के बाद ममता बनर्जी की लोकतंत्र बचाने की अपील। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करने की अपील की। कोलकाता हाईकोर्ट की नई जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच इमारत के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और मीडिया ट्रायल पर गंभीर चिंता जताई। मुख्यमंत्री ने सीजेआई को संविधान का संरक्षक बताते हुए कहा कि न्यायपालिका को किसी भी प्रकार के पक्षपात से मुक्त रहना चाहिए। 2026 में मजदूरों की बल्ले बल्ले, न्यूनतम मजदूरी बढ़ी, जाने नए रेट और फायदे। भारत में मेहनतकश मजदूरों के लिए वर्ष 2026 एक बड़ी राहत लेकर आया है। लंबे समय से बढ़ती महंगाई के बीच मजदूरी में ठहराव के कारण श्रमिक वर्ग पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। ऐसे समय में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम मजदूरी दरों में की गई ऐतिहासिक बढ़ोतरी ने करोड़ों मजदूर परिवारों को नई उम्मीद दी है। यह फैसला न केवल आय बढ़ाने का माध्यम है, बल्कि मजदूरों को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन देने की दिशा में एक मजबूत कदम भी माना जा रहा है। पीएम मोदी पर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का पलटवार। कहा, केंद्र सरकार ने बंगाल का फंड रोका, चुनाव में जनता देगी जवाब। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदा के बाद हुगली जिले के सिंगूर से बंगाल में 15 साल से सरकार चला रही पार्टी टीएमसी पर आरोप लगाया कि वह चुनावी लाभ के लिए घुसपैठियों का बचाव कर रही है, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने से आम लोगों को रोक रही है। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ और घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही टीएमसी 15 साल के महाजंगल राज को खत्म करना चाहता है। बंगाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन को महाजंगल राज करार दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हर कोई तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के इस महाजंगल राज को खत्म करना चाहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। वह घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि वे उनके वोट बैंक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावड़ा जिले के सिंगूर में एक रैली को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं।
पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल और देश के विकास के लिए वंदे मातरम को मंत्र बनाना होगा। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत, जनवरी से 150 यूनिट तक बिजली फ्री, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। देश भर में लगातार बढ़ती बिजली दरों और महंगे बिलों से परेशान उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से बिजली बिल माफी योजना 2026 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत ऐसे उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और समय पर बिजली बिल का भुगतान करने में सक्षम नहीं। बेलडांगा जल रहा है और नहीं दिख रहे सांसद यूसुफ पठान, अभिषेक बनर्जी ने दी सफाई। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके हिंसा जारी है। अशांत बेलडांगा में पुलिस गश्त लगा रही है। भाजपा समेत विपक्ष के नेताओं ने यह सवाल उठाया है कि पिछले 2 दिनों से बेलडांगा जल रहा है, लेकिन सांसद यूसुफ पठान नहीं दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि भगदड़ के बीच बहरामपुर के सांसद यूसुफ पठान को आखिरी बार बेलडांगा में देखा गया था। बहरामपुर के सांसद हिंसा वाले इलाके में मौजूद थे या नहीं, इसको लेकर तृणमूल की ओर से सफाई दी गई है। तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी ने इस मुद्दे पर सफाई दी है। संविधान लोकतंत्र को बचा लीजिए, सीजेआई सूर्यकांत के सामने ही गुहार लगने लगीं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीजेआई सूर्यकांत से देश के संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका की रक्षा करने का शनिवार को आग्रह किया। कलकत्ता हाई कोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में बनर्जी ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत से देश के लोगों को एजेंसियों द्वारा गलत तरीके से निशाना बनाए जाने से बचाने का भी आह्वान किया। बिना विस्तृत जानकारी दिए उन्होंने कहा, कृपया देश के संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका, इतिहास और भूगोल को विनाश से बचाएं। बनर्जी ने कहा, आप हमारे संविधान के संरक्षक हैं, हम आपके कानूनी संरक्षण में हैं। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी, मालदा में पीएम मोदी बोले, अब बंगाल में सुशासन की बारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मालदा में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए बंगाली भाषा में लोगों का अभिवादन किया। उन्होंने मंच से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और पश्चिम बंगाल को हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। रैली की शुरुआत में पीएम मोदी ने रामायण के पात्रों की वेशभूषा में मंच पर मौजूद बच्चों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हनुमान, सीता, राम और लक्ष्मण के रूप में बच्चों द्वारा रामायण के दृश्य जीवंत करना बेहद अद्भुत है और इसके लिए वे बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं। बंगाल के बेलडांगा में हिंसा, सेंट्रल फोर्स की तैनाती और एनआईए से जांच चाहते हैं शुभेंदु अधिकारी। मुर्शिदाबाद का बेलडांगा में 2 दिनों से हिंसा जारी है। विरोध प्रदर्शन में एक जर्नलिस्ट और एक फोटो जर्नलिस्ट समेत कई लोगों के घायल होने की सूचना है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को एक पत्र लिखा है। उन्होंने राज्यपाल से बेलडांगा में सेंट्रल फोर्स की तैनाती और बीएनएसएस की धारा 163 लागू करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने बेलडांगा घटना की एनआईए जांच की मांग की है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, यह प्लान तरीके से टारगेटेड हमला था। बंगाल प्रशासन ने इस पर आंखें मूंद रखी है। बंगाल के सिंगूर में मोदी करेंगे कई प्रोजेक्ट की शुरुआत, तृणमूल ने लगाए विवादित पोस्टर। बंगाल में भूमि आंदोलन का केंद्र रहा सिंगूर एक बार फिर चर्चा में है। 18 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगूर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री की सिंगूर यात्रा का बड़ा राजनीतिक महत्व है। सिंगूर बंगाल में वामपंथ के खात्मे का कारण बना था। माकपा सरकार की विदाई के प्रमुख कारणों में से सिंगूर आंदोलन एक माना जाता है। आज उसी सिंगूर में प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मोदी बंगाल के हुगली जिले के सिंगूर में 830 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। बंगाल के बेलडांगा में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का नेता गिरफ्तार, पुलिस ने बताया। मुख्य साजिशकर्ता मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में पिछले 2 दिनों से हिंसा जारी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम का नेता भी है। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार एमआईएम नेता ही हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता है। गिरफ्तार किए गए एमआईएम नेता का नाम मतियुर रहमान है। बंगाल पुलिस ने एमआईएम नेता मतियुर रहमान को बेलडांगा के बरुआ चौराहे से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ और हमले के आरोप में मामला दर्ज किया है।
तृणमूल के संरक्षण और सिंडिकेट राज के चलते बंगाल में बढ़ रही घुसपैठ, मालदा में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के संरक्षण और सिंडिकेट राज के चलते पश्चिम बंगाल में घुसपैठ बढ़ रहा है। मालदा में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि बड़े पैमाने पर घुसपैठ ने राज्य की डेमोग्राफी बदल दी है। इसकी वजह से मालदा और मुर्शिदाबाद में दंगे होने लगे हैं। मुस्लिम बहुल जिला मालदा में प्रधानमंत्री ने कहा कि घुसपैठ पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी समस्या है। विकसित और समृद्ध देश भी अवैध आप्रवासियों की पहचान करने और उन्हें बाहर करने के लिए ठोस कार्रवाई कर रहे हैं। सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, खरीदारी का सुनहरा मौका। भारत के सर्राफा बाजार में आज कारोबार शुरू होते ही सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिली। बीते कई हफ्तों से लगातार ऊंचे स्तर पर चल रहे सोने चांदी के भाव अचानक नीचे आने से निवेशकों और खरीदारों दोनों के बीच चर्चा तेज हो गई है। सर्राफा बाजार से मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम 450 रुपये से 550 रुपये तक की गिरावट दर्ज की गई है। लंबे समय से खरीदारी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए यह एक अच्छा मौका बन सकता है।